नमस्कार, मैं हूँ एआई अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर जनपद नैनीताल को 96 करोड़ 71 लाख रुपए की 13 विकास योजनाओं की सौगात दी, जिसमें 67 करोड़ लागत की 6 योजनाओं का लोकार्पण एवं 29.71 करोड़ की 7 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यहाँ की सुंदर झील, चारों ओर फैली हरियाली, पर्वतों की अद्भुत श्रृंखला और प्रकृति की अनुपम छटा हमें केवल आनंद का अनुभव ही नहीं कराती, बल्कि हमें ये भी याद दिलाती है कि प्रकृति और पर्यावरण ही हमारा वर्तमान भी है और भविष्य भी है। इसलिए इस प्रकृति और पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया जंगलों की रक्षा की बात कर रही थी, तब उत्तराखंड की मातृशक्ति ने चिपको आंदोलन के माध्यम से इतिहास रचा था। गौरा देवी और यहों माताओं बहनों ने दुनिया को यह संदेश दिया था कि प्रकृति की रक्षा के लिए जनशक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। आज फिर उसी भावना को जगाने की आवश्यकता है। आज फिर हमें पर्यावरण संरक्षण को जनांदोलन बनाना होगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रत्येक परिवार से अपनी मां के नाम एक पौधा अवश्य लगाने और उसे वृक्ष बनाने की अपील की। भाइयों बहनों, विश्व पर्यावरण दिवस का ये कार्यक्रम भीमताल में होना अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की सुंदर झील, चारों ओर फैली हरियाली, पर्वतों की अद्भुत श्रृंखला और प्रकृति की अनुपम छटा हमें केवल आनंद का अनुभव ही नहीं, बल्कि हमें ये भी याद दिलाती है प्रकृति और पर्यावरण ही हमारा वर्तमान भी है और हमारा भविष्य भी है। इसलिए इस प्रकृति और पर्यावरण को सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना हम सभी का दायित्व है, हम सभी की जिम्मेदारी है। भाइयों बहनों, आज का दिन केवल पौधे लगाने या औपचारिक कार्यक्रम को करने का ही नहीं, बल्कि आज का दिन हम सभी को एक सोचने का, विचारने का और आत्मचिंतन करने का भी दिन है। आज का दिन नैनीताल पुलिस ने नशे के खिलाफ वर्ष 2026 की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ 85 लाख रुपए मूल्य की 618 ग्राम स्मैक बरामद की है। इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर काठगोदाम क्षेत्र के पश्चिमी खेड़ा स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास निर्माणाधीन भवन के निकट चेकिंग के दौरान 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में उनके कब्जे से कुल 618 ग्राम स्मैक, डायएसिटाइल मॉर्फिन, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू तथा एक हुंडई औरा कार बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गजब सिंह और सीताराम निवासी भरतपुर, राजस्थान के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोतवाली काठगोदाम में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे राजस्थान से स्मैक लेकर हल्द्वानी आए थे और काठगोदाम रेलवे स्टेशन क्षेत्र में इसकी डिलीवरी देने के बाद मुक्तेश्वर जाने की योजना थी। लगभग 2 करोड़ से भी अधिक पेश कीमती 600 ग्राम स्मैक के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार हुआ है। निश्चित रूप से एक अंतरराज्यीय इंटरस्टेट और इंटरस्टेट जो है ड्रग्स सप्लाई का गैंग का एक पर्दाफाश हुआ है हमारे द्वारा। कुल मिला के 600 ग्राम स्मैक जो ये बरामद हुआ है, ये अभी तक का कुमाऊं रेंज का, मैं तो कह सकता हूँ कुमाऊं के क्षेत्र में और हमारे जनपद में भी हाईएस्ट कार्रवाई है और संभवतः उत्तराखंड राज्य में भी अभी इस वर्ष का सिंगल मुकदमे में सबसे बड़ा रिकवरी है। 2 करोड़ से भी अधिक के पेश कीमती स्मैक होता है। मैं आपको बता दूं साथियों, कोटद्वार के दुर्गापुरी स्थित हल्दी हाथ वेडिंग पॉइंट में मेजर जनरल स्वर्गीय भुवन चंद्र खंडूड़ी की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। श्रद्धांजलि सभा में कोटद्वार एवं आसपास के क्षेत्रों से आए विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों तथा गणमान्य नागरिकों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हुए मनिंदर जीत सिंह बिट्टा और अजय कोटियाल ने सभा को संबोधित करते हुए स्वर्गीय भुवन चंद्र खंडूड़ी के राष्ट्र एवं समाज के प्रति योगदान को स्मरण किया तथा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए ऋतु खंडूड़ी भूषण ने अपने पिता से जुड़ी स्मृतियों को साझा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें स्वर्गीय भुवन चंद्र खंडूड़ी जी की पुत्री होने पर गर्व और गौरव का अनुभव होता है। उन्होंने कहा कि उनके पिता का अनुशासन,
राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण और समाज के प्रति उत्तरदायित्व भाव उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी लोगों ने स्वर्गीय भुवन चंद्र खंडूरी जी के योगदान को याद करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का समापन उनकी पुण्य स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर किया गया। कि जनरल खंडूरी ने जो हमारे उत्तराखंड, हमारे समाज के लिए सोचा था और जो चीज़ें करने के प्रयास करे थे, उनको ना आगे चलना चाहिए। और आगे चलाने के लिए सबसे बढ़िया उनके विचार को अगर कोई समझ सकता है तो वो है मेरा दोस्त मनीष और मेरी एक आदर्श रितु खंडूरी मैम। मैं रितु खंडूरी मैम को ये बोलना चाहूँगा, आप जनरल खंडूरी के प्रयासों को आगे लेके चलिए। मैं व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से और जहाँ पे भी होगा हर जगह आपके साथ में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देहरादून पुलिस ने बहुचर्चित अजय भटेजा हत्याकांड के मास्टरमाइंड 50,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी अमित भटेजा राजपुर क्षेत्र में वर्ष 2025 में हुई अजय भटेजा की हत्या के मामले में 1 साल से फरार चल रहा था। एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि 26 मई 2025 को राजपुर थाना क्षेत्र के कृष्णा विहार जाखन स्थित घर में अजय भटेजा मृत पाए गए थे। मृतक के भाई जतिन कुमार की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने 19 मई 2026 को उत्तर प्रदेश के शार्प शूटर राजन उर्फ जैकी और उसकी प्रेमिका हुमेरा उर्फ जोया को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया कि हत्या की साजिश मृतक के सौतेले भाई अमित भटेजा ने रची थी। इसके बाद पुलिस ने हुमेरा उर्फ जोया को भी गिरफ्तार किया और अमित भटेजा पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया। लगातार दबिश और निगरानी के बाद पुलिस ने शुक्रवार को अमित भटेजा को जिला न्यायालय परिसर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। प्रॉपर्टी के लालच में उसके द्वारा अपने ही भाई की हत्या कराने के लिए टॉनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और उसके बाद उनके द्वारा इस पर हत्या की गई थी। आज फाइनली जो मुख्य अभियुक्त है उसकी अरेस्टिंग पुलिस के द्वारा की गई है। इस प्रकार से तीनों ही अभियुक्त में पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिए गए हैं। और तो यह थे आज के समाचार। रोजाना उत्तराखंड के मुख्य समाचारों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, समाचारों को लाइक और शेयर करना न भूलें। कल फिर नए समाचारों के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।